Hello friends, I'm your host Krishna Lohan and today I'm going to make you understand about the summary of Monkey's Paw. This is the summary of BA 4th semester and I'm going to make you understand about the summary, how to write and what to write in the summary. So let's begin the summary. The Monkey's Paw is a famous play of W. Jacob. यानी मंकी पा यानी मंकी जो बंदर का पंजा है, ये इस जो फेमस प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है. दिस इज रिटन बाय W. जैकब. दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. यह कहानी भरी हुई है सुपरनेचुरल पावर्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ. इट हैज हॉरर एंड सस्पेंस इन इट. इसमें है हॉरर एंड सस्पेंस, यानी कि इसमें बहुत ही एक तरह से जो है डर और एक सस्पेंस भी है, या इसमें संशय इस कहानी के अंदर. स्टोरी बिगिंस फ्रॉम अ मंकीज पा. कहानी शुरू होती है किससे? मंकीज पा से. मंकी यानी बंदर के पंजे से. विच इज ब्रॉट बाय, जो कौन लेकर आया? सर्जेंट मॉरिस. ही सेज दैट इट फुलफिल्स 3 विशेस. वह कहता है कि ये मंकी का जो पंजा है, बंदर का पंजा, 3 जो आपकी विशेस इच्छाएं पूरी करता है. मिस्टर वाइट शोज इंटरेस्ट इन द पा. अब जो मिस्टर वाइट यानी उस घर का मालिक जो होता है, या स्टोरी का जो मेन लीड है इसमें, वो है इंटरेस्ट दिखाता है. शोज इंटरेस्ट इन द पा, पंजे में इंटरेस्ट दिखाता है. मॉरिस गिव्स हिम पा बट वांट्स हिम नॉट टू यूज दिस. मॉरिस दे तो देता है उस पंजे को, उसको उसके हाथ में दे देता है, बट वांट्स, लेकिन साथ साथ क्या देता है? चेतावनी देता है कि इस पंजे को आप इस्तेमाल ना करना, इसका प्रयोग ना करना. आफ्टर लिविंग हिम, उसके जाते ही, किसके जाते ही? सर्जेंट मॉरिस के जाते ही, मिस्टर वाइट कीप्स द पा ऑन हिज पाम. यानी उस पंजे को क्या करता है? वो अपनी हथेली पर रख लेता है और क्या करता है? एंड विशेस फॉर 200 पाउंड्स. और उसमें पंजे को हाथ पे रख के 200 पाउंड की इच्छा जाहिर करता है कि मुझे 200 पाउंड जो है मिल जाए. ओके. इसके बाद एज सून एज विश इज मेड, जब तक कि उसकी इच्छा पूरी होती, ही स्क्रीम्स, उससे पहले ही वो चिल्लाया. क्यों चिल्लाया इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है सस्पेंस पे डिपेंड है. सो ही स्क्रीम्स, वह चिल्लाया. द पास ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर, जो पंजा है उसकी हथेली से फ्लोर पर गिर जाता है. एंड ही हियर्स अ क्रैशिंग साउंड ऑफ पियानो प्लेड बाय हर्बर्ट. यानी वो क्रैशिंग साउंड सुनता है. क्रैशिंग क्या होता है? कुछ गिरने की, टूटने की आवाज जो है पियानो में सुनता है. और कौन बजा रहा है पियानो? हर्बर्ट बजा रहा था. मिस्टर वाइट लुक्स फ्राइटेंड. अब जो मिस्टर वाइट हैं वो क्या होते हैं? दिखते हैं डरे हुए दिखते हैं. ही सेज इट क्रॉल्ड ऑन हिज हैंड. उसने कहा कि जब मैंने विश मांगी तो ये जो मेरे हाथ पे ये पंजा जो है, क्या हुआ? मेरे हाथ पर ये पंजा जो है रेंगने लगा, यानी इस तरह से. ओके. इसको बोलते हैं क्रॉलिंग, यानी रेंगना. क्रोल्ड ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर रेंगा. नोबडी बिलीव्स हिम, किसी ने उसकी बात नहीं मानी. व्हेन नो मनी इज सीन एनीवेयर, जब कोई पैसा वहां पर नजर नहीं आया, यानी उसने विश तो कर दी लेकिन पैसा नहीं मिला. इसके बाद फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ देर तक वहां पर उसको कोई पैसा नजर नहीं आया, यानी पैसा मिला ही नहीं. हर्बर्ट मेक्स फन ऑफ पा, यानी जो उसका लड़का होता है वो क्या कहता है? उसका मजाक उड़ाता है. ही लीव्स फॉर हिज फैक्ट्री, और वो चला जाता है अपने काम पर, यानी फैक्ट्री में चला जाता है. व्हेन ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ दिस पा, लेकिन जब वह फैक्ट्री में जाकर क्या करता है? इसी कहानी को, रेंगने की, उसके हाथ पे रखने वाली, और ये कहानी जो अपने साथियों को, कुलीग्स को सुनाता है, तो वहां पे क्या होता है? ही इज कॉट इन मशीन एंड किल्ड. वह मशीन में फंस जाता है. उसका वो मतलब फंसने के बाद क्या होता है? वो मर जाता है, यानी मशीन में उसके हाथ चले जाते हैं, साथ के साथ मशीन उसको क्या कर देती है? पीस देती है. बिल्कुल एक तरह से वो मर जाता है वहां पे. नेक्स्ट, मिस्टर वाइट वेट्स फॉर हिज सन. अब जो मिस्टर वाइट है वो इंतजार करते हैं अपने लड़के का. बट ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द पोस्टमैन हैविंग ए चेक ऑफ 200 पाउंड्स. लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है पोस्टमैन को देखकर, उसके हाथ में जो चेक होता है 200 पाउंड का. ही आस्क हिम अबाउट इट. वह इसके बारे में उससे पूछता है कि भी आप ये क्यों लेके आए, किसने दिया. देन द पोस्टमैन टेल्स हिम दैट
पोस्टमैन उसको बताता है हर्बर्ट्स कंपनी सेंड इट एज ए डेथ कंपेंसेशन ऑफ हर्बर्ट्स। ये उसकी जो है मृत्यु के बाद जो डेथ कंपेंसेशन मिलता है उसके रूप में, हर जाने के रूप में है, कंपनी की तरफ से आपको 200 पाउंड मिले हैं। द वाइट प्लंग्स इनटू ग्रीफ, घिर जाता है। कौन घिर जाता है? वाइट किससे घिर जाता है? दुख से घिर जाता है चारों तरफ, यानी कि उसके मन में जो है घृणा आ जाती है। एंड सेकंड विश इज मेड टू कम बैक ऑफ हिज सन अलाइव। अब वो दूसरी इच्छा क्या जाहिर करता है? सेम उसको हाथ पे रख के विश मांगता है कि मेरा लड़का जिंदा वापस लौट आए। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ है देखते हैं आगे। दे हियर अ लाउड नॉकिंग एट द डोर। अब वो दरवाजे पर बहुत जोर की नॉक करने की आवाज उनको सुनाई देती है। एंड देन मिसिज वाइट गोज फॉर रिसीविंग हिज सन। अब मिसिज वाइट जाती है रिसीव करने के लिए अपने लड़के को, हिज सन, बट शी कुड नॉट ओपन द डोर। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती बिकॉज ऑफ अ स्टिफ अपर बोल्ट, यानी जो चिटकनी थी, जो भी उसकी दरवाजे की जो कुंडी थी ऊपर से, वो बहुत ज्यादा सख्त थी। शी फेल्स टू ओपन इट, वह फेल हो जाती है उसको खोलने में, कुंडी को खोलने में। वाइल मिस्टर वाइट पिक्स अप द पा अगेन, इतनी देर में ही मिस्टर जो वाइट है पंजे को दोबारा हथेली पर रख लेते हैं और क्या करते हैं? तीसरी विश मांग लेते हैं कि उसका लड़का जो है, थर्ड विश इज टू गो बैक हिज सन, कि उसका लड़का वापस चला जाए। ही मेक्स द थर्ड विश, तीसरी विश मांग लेते हैं। डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, लेकिन नोबडी वाज देयर, अब बाहर कोई भी नहीं होता है, मानो उसकी थर्ड विश भी पूरी हो गई। शी स्टार्टेड क्राइंग, अब मिसिज वाइट जो है रोना शुरू कर देती है। Thus in the atmosphere of horror, they makes all three wishes, इस प्रकार जो वातावरण था आतंक का, भय का, वो अपने तीनों की तीनों विशेष जो है मांग लेते हैं। हॉरर इज पिल्ड अपॉन हॉरर, यानी अब एक के बाद एक, यानी कि डर के बाद डर वहां पर होता जाता है। द राइटर प्रोवाइड्स इट एट इट्स अ हॉरर एंड सुपरनेचुरल टच। जो राइटर होता है यानी W जेकब जो होता है, इस कहानी को क्या देता है? बहुत ही, यानी कि सुपर नेचुरल पावर्स के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा जो हॉरर है, 1 by 1 सीक्वेंस में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसने राइटर ने इसको लिखा है। तो आप इसमें लिख सकते